हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम 8th क्लास संस्कृत का 6th लेसन करेंगे, षष्ठ पाठ। तो ये जो लेसन है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें समाज में बेटा और बेटी के ऊपर जो भेदभाव होता है, जो लिंग परीक्षण होता है, उसके बारे में पाठ है ये, और बहुत ही अच्छा पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना। गृह होता है घर, शून्य खाली, सुताम बेटी, बिना बेटी के बिना घर सूना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आ जाती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। भ्रातृजाया होता है भाई की पत्नी, भाभी। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदासीन ही दिखाई पड़ती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतिष्यति, सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है, भाभी तुम चिंतित सी दिखाई पड़ती हो, सब कुशल तो है ना। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम, त्वदर्थम किम आन्यानि शीतलपेयम चायम का। तो उसकी भाभी कहती है, माला, हाँ शालिनी मैं कुशल से हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल जल या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न बच्छामि, रात्रो सर्वेश भोजनमेव करिष्यामि। तो शालिनी कहती है, अभी तो मैं कुछ भी इच्छा नहीं है, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, रात्रि में सभी के साथ ही भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं लग रही थी, परंतु उसने फिर भी मुंह से कुछ नहीं कहा, वो मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश भगिनी शालिनी। राकेश भगिनी होता है बहन, बहन शालिनी दृष्टिया त्वं समागता, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्येव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित, त्वं मालाया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। अद्येव आज ही माला का चिकित्सका के साथ मिलने का समय निश्चित हुआ है। तुम माला के साथ जाओ, उसके परामर्श से जो उचित हो वह करो। शालिनी किम भवत्। शालिनी क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक तो है ना। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्थ न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। राकेश चिंताया विषय नास्ति। राकेश चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तो वार्तां कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बातचीत करती हैं। शालिनी किम भवत भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति। शालिनी भाभी क्या हुआ है, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भः स्वकुक्षौ धारयामि। तो माला कहती है, मैं 3 महीने से गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुई हूँ। तो भ्रातृ आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भं पातयेतम्। तो भ्रातृ तुम्हारा भाई का आग्रह है कि वह लिंग परीक्षण कराए, कोख में कन्या है तो गर्भपात करवा दें। अहम अतीव उद्विग्नोऽस्मि
परं त्वभ्रात्रा वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत व्याकुल हूँ, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी भ्रात्रा एवं चिंत्यति नुमपि कथम प्रभति। भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्यास्ति ये च पदार्धा जघन्यम कृत्यमिदम। शिशु लड़की है तो क्या वह मार देनी चाहिए? यह तो घोर पाप है। जघन्य होता है घोर। त्वं विरोधम न कृतवती। तुमने विरोध नहीं किया। स त्वशरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंत्यति त्वं तूष्णीम तिष्ठति। वह तुम्हारे शरीर में विद्यमान शिशु के वध के बारे में सोचता है और तुम चुप रहती हो। अधुनेव गृहं चल। अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग प्रणश्य। लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्यते। भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्रात्रा आगच्छति। हस्तपादादिकं प्रलक्ष्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिता। भ्रात्रा भाई अगछत आता है। हस्तपाद हुए आपके हाथ पैर प्रक्षाल्य धोना, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़ों का बदलना, पूजा गृहम पूजा के घर में, दीपम प्रज्वलिति दीप जलाना, भवानी स्तुति भवानी की स्तुति। ठीक है। तो सायंकाल के समय भाई आता है। हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दिया जलाया और भगवती माँ की स्तुति भी करता है। तभी चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। राकेश माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौन मेवा श्रेति। माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति। क्रोड़े होता है गोद। तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चॉकलेहम च याचते। चॉकलेहम चॉकलेट, और उससे चॉकलेट मांगती हैं। राकेश अंबिका लालेति चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्न वाचिकाम दृष्टिम क्षिपति। और दोबारा माला की तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातृ त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। शालिनी भाई आप क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। उसके गर्भ में बेटा है या बेटी? किमर्थम किस लिए? षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास। 6 महीने के बाद स्पष्ट ही हो जाएगा, समय से पहले जानने का यह प्रयास क्यों? राकेश भगिनी त्वं तु जानसि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। भगिनी बहन। राकेश बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में पुत्री के रूप में एक अंबिका ही है। अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्त्या तीव्रस्वरेण हत्याया पावं कर्तुं प्रवृत्तो अस्मि त्वं। शालिनी तो यदि कोख में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण कठोर स्वर में आप हत्या का पाप करना चाहते हो। राकेश न हत्या तो न। राकेश नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घणं कृत्यदिमिदं सर्वथा विस्तृतवान् अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदं न कृतवान्। शालिनी तो ये क्या यह घोर घृणा योग्य कार्य नहीं है? आप सब कुछ भूल गए हो। हमारे माता पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र पर भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिदम् उद्धरति स्म।
आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है तथा पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी प्रातः सायं भगवती देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोषि। फिर भी सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो। तो मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगत इदम चिंतयेत्वेव अहम कुंठितास्मि। आपके मन में इतनी घटिया भावना कहाँ से आ गई। यह विचार करके ही मैं कुंठित हो जाती हूँ। तो शिक्षा व्रथ, आपकी शिक्षा व्यर्थ ही चली गई। राकेश भगिनी बिरम बिरम। राकेश बहन बस करो बस करो। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जित चास्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गहिरतमिद कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। मैं आज से लेकर कभी भी इस निंदित कार्य को स्वप्न में भी विचार नहीं करूँगा। यथेव अंबिका मम, जैसे अंबिका मेरे हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव अगंत शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा अहम स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चात्तापान्गमनन् अस्ति अहम कथम विस्त्रीवान। जैसे अंबिका मेरे हृदय में पूर्ण प्यार की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मैं निश्चित ही विचार के लिए, अपने निंदित विचार के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं ये कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाः प्रिया। जहाँ नारियों की ये आदर होता है, नारियों को पूजा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। और जहाँ इनका आदर नहीं किया जाता, वहाँ सभी प्रकार की क्रियाएं निष्फल होती हैं, बेकार होती हैं। अथवा पितु निर्दश गुणा मातेति, अथवा पिता के 10 गुणा माता का महत्व होता है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शति भगिनी, बहन तुमने मुझे उचित मार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटे होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चात्तापेन त्व मनस अंधकार अपगत प्रसन्नतायाः विषयो अयम। शालिनी पश्चाताप मत कीजिए, आपके मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए भाभी आगच्छ, आओ। सर्वां चिंतां त्यज्य आगन्तु शिशो स्वागताय च सन्धा भव। सभी चिंता छोड़ दो, आने वाले शिशु के लिए स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातृ भाई त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई आप भी प्रतिज्ञा कीजिए। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठेन दत्तचित्त स्थायसि, कन्या की रक्षा करने में, उसे पढ़ाने में पूरा ध्यान दोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं, बेटी बचाओ बेटी पाठ्य पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह योजना है। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी लोग मिलकर इस विचार को यथार्थ रूप देंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे, कल्पना इंद्रोद्योग पथये च खेल जगति ख्याताभित साइना, सेयं स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। जो स्त्री तत्व चिंतन ज्ञान के मार्ग में गार्गी के समान है, राजनीति और पराक्रम के क्षेत्र में द्रौपदी के समान है, शत्रु के संहार करने में महारानी लक्ष्मीबाई के समान है, उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा नूई के समान है, अंतरिक्ष में कल्पना चावला के समान,
खेल जगत में साइना नेहवाल तथा साइना मिर्जा के समान, वहीं यह स्त्री सभी कलाओं में और सभी दिशाओं क्षेत्रों में सबला समर्थ है। इसलिए सभी सदा इस अर्थात नारी को प्रोत्साहित करें। तो स्टूडेंट, ये लेसन बहुत अच्छा था। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बल दिया है और बेटी और बेटे में भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कहा गया है। तो अभी इसके अनुवाद देख लीजिए आप, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये है इसका दूसरा अनुवाद। ये है इसका तीसरा अनुवाद। ये है इसका चौथा और पांचवा अनुवाद। ये इसका छठा अनुवाद है। और यहाँ से इसका आखिरी 7वां अनुवाद शुरू होता है और वो यहाँ तक है और इसके साथ ही इसके अनुवाद जो हैं कंप्लीट होते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये हैं इसके प्रश्न उत्तर। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं और घ पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें हिंदी के वर्ड दिए हुए हैं जिनको संस्कृत में चेंज किया हुआ है। तीसरा प्रश्न है आपका, ये आपका चतुर्थ, सही मिलान कीजिए। पांचवा प्रश्न, छठा और 7वां। स्टूडेंट, इसी के साथ ही आपका जो ये लेसन है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।